Hello students, Namaste, Kulam Kha. This is Achinta Bhattacharya and welcome back to our channel Smart Class Institute. मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स फैकल्टी आज लेके आया हूँ हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जे मेंस एंड जे एडवांस्ड फ्रॉम द चैप्टर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली था, जो नए क्लास 11 में आए हैं, जिनको थोड़ा सा आइडिया कम है कि जे मेंस में जे एडवांस में कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे. तो यही आज का जो वीडियो है वो उसी वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट है, जिस पार्ट में हम लोग और 3-4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली जे मेंस और जे एडवांस में आ चुके हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. तो देर ना करते हुए लेट्स गो and let's get started. So this is our first question for today's video, question number 4. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है. इफ a इक्वल टू, ओके, यहाँ पे सेट्स भी इंक्लूडेड है, रिलेशन भी इंक्लूडेड है एंड लीनियर इनइक्वालिटी इज ऑल्सो वर्ड ऑल्सो इंक्लूडेड. लीनियर इनइक्वालिटी आप लोगों को थोड़े चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे. यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ऑलरेडी जो पुराने बैचेस है उन लोगों का लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट हो चुका है. जो नए बैचेस है आप लोगों को पता है कि 1 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है. सो देर ना करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. सो देखिए, मॉड एक्स व्हाट इज गिवन, एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉड एक्स लेस देन 2. ओके, जब भी ऐसा आता है स्टूडेंट्स को हमें पता है कि x का वैल्यू -2 से +2 के बीच में रहेगा. ओके, -2 से +2 के बीच में रहेगा. सो देयर इज ए फॉर्मूला, इफ mod x लेस देन a, mod x इज लेस देन a, सो दैट मीन्स -a लेस देन x लेस देन a. x का जो वैल्यू होगा वो -a से a के बीच में रहेगा. एंड नेक्स्ट वन इज mod x -2 less than equal to 3. mod x -2 less than equal to 3, सॉरी greater than equal to 3. greater than का जब क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे भी 2 केस आएगा. पहला केस होगा ये, एंड सेकंड केस में सिंबल भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा. ओके, सिंबल इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड, साइन इज ऑल्सो गेटिंग चेंज. तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है mod x ग्रेटर देन a अगर होता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 केस लेंगे. एक केस लेंगे x इज ग्रेटर देन a और दूसरा केस लेंगे x इज लेस देन व्हाट, लेस देन -a. मतलब ये सिंबल चेंज हो जाएगा, a के सामने का साइन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अगर इधर गया तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और अगर ये इधर गया तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -3 + 2, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू वर्ड -1. ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू -1. अब इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे मार्च करते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे मार्च करते हैं, x का वैल्यू -1 से क्या होगा, -1 से छोटा, 5 से क्या होगा, 5 से बड़ा. ठीक है, x का वैल्यू जैसे यहाँ पे ले लो 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 से क्या होगा, 5 से होगा बड़ा, और -1 से क्या हो जाएगा, -1 से हो जाएगा तुम्हारा छोटा. ओके, दिस इज फॉर द सेकेंड पार्ट. अभी फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में था x का वैल्यू -2 से आएगा बड़ा और 2 से आएगा छोटा. x का वैल्यू 2 से आएगा छोटा, बट -2 से आएगा क्या, -2 से आएगा तुम्हारा बड़ा. ओके, दिस इज द थिंग, x का वैल्यू -2 से बड़ा है, 2 से छोटा है. अब इस सिनेरियो को देख के हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है. ओके, so let us go for this, a union b equal to r -2, 5. ओके, मतलब 2, 5 नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा.
पहले ही ये ऑप्शन कैंसिल हो गया बिकॉज ये जो 5 है, ये 5 के यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट गिवन। हम लोगों को पता है कि अगर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो ग्रेटर देन सिंबल मतलब थर्ड ब्रैकेट में जो सिंबल है वो सिंबल यूज होता है, सो दैट इक्वल टू सिंबल इज व्हाट, इक्वल टू सिंबल इज गिवन। तो ये ऑप्शन कैंसिल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज -2 से -1, -2 भी टच नहीं करेगा, -1 भी टच नहीं करेगा, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, ये ऑप्शन कैंसिल बिकॉज -1 के यहाँ पे क्या है आपका लेस देन इक्वल टू सिंबल दिया है, तो -1 के इधर अगर आपका थर्ड ब्रैकेट होता तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को हम लोग ले सकते थे। ओके, सो व्हाट इज माय करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 3। कैसे देखो, b माइनस ए, b माइनस ए दैट मीन्स b में रहेगा, a में नहीं रहेगा। दिस इज माई सेट a, दिस इज माई वर्ड, दिस इज माई सेट b। ओके, b में रहेगा बट a में नहीं रहेगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, देखो -2 और 5 को छोड़ के बाकी जितना सारा है वो सारे के सारे तुम्हारे b में क्या, b में होंगे। b का रिजल्ट क्या आया था, लेस देन इक्वल टू -1, -1 से इधर और 5 से उधर, दैट मीन्स -2 से 5 को छोड़ के, -2 से 5 को छोड़ के, -2 क्यों होगा, बिकॉज a में तुम्हारा -2 है, -2 क्यों होगा, बिकॉज a में तुम्हारा -2 ऑप्शंस दिया है, सो b में रहेगा बट a में नहीं रहेगा। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस इंटरवल -2 टू वर्ड, -2 टू 5। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ ओके क्वेश्चन है जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज एंड सेट्स एंड रिलेशन, ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड। ओके, लेट अस गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये चीज एक और देखो, ये फिर से अभी हम लोग फंक्शंस को यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फंक्शंस इंक्लूडेड है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडेड है। ओके, थोड़ा थोड़ा सेट्स भी आपका क्या है, इंक्लूडेड है, जिसमें आपको सबसे पहले ये चीज अच्छे से दिमाग में रखना है। ओके, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2.3 लेता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। अगर 2.9 भी लेता हूं तब भी आंसर कितना आएगा, 2। यही चीज अगर नेगेटिव में जाता है -2.9 तब आंसर आएगा -3, -2.1 तब आंसर आएगा कितना, -3। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड फंक्शन, जब आप लोग फंक्शन का चैप्टर पढ़ोगे तो आप सबको ये वाला चीज पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन का चैप्टर पढ़ लिया है, तो उन लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। लेट ओके t denotes the greatest integer less than equal to t, then the equation in x, okay, greatest integer function of x का square plus 2 into greatest integer function of x plus 2 equal to what, equal to 7 has exactly 2 solutions, exactly 4 solutions, no solution and infinitely many solution। ठीक है, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू हाउ मच, x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो फॉर दैट इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू योर t। ओके, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी माइनस टी प्लस 2, 2 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू कितना, 7। यहां से t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू क्या आपका 0। ओके, तो सिंपल आप इसको क्या कीजिए, मिडिल टर्म में सोल्यूशन कीजिए। मिडिल टर्म में आप अगर आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी
ओके, -3 इक्वल टू 0, t कॉमन t प्लस 3, -1 कॉमन t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से t का वैल्यू आएगा 1 और -3। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही पे वो लोग मिस्टेक करते हैं। ओके, जैसे ही हमारा आंसर आ गया t इक्वल टू 1, -3। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन को क्या करते हैं, टिक करते हैं। टू सॉल्यूशंस, ये वाले ऑप्शंस को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टिक करके आते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। इंपॉर्टेंट है, हमें t का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, दैट मीन्स t हम लोगों ने किसको लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 आ सकता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -3 आ सकता है। ओके, सो देयर आर सो मेनी नंबर्स, ओके, जिसको अगर हम लोग x के यहाँ पे पुट करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे 0.3 पुट करो आंसर 1, 0.33 पुट करो आंसर 1, 0.4 पुट करो आंसर 1, सो मेनी okay values you can put, answer is what, answer is 1। similarly for -3, -3 से बड़ा -3.1, -3.2, -3.3 कुछ भी पुट करो आंसर कितना होगा तुम्हारा, ओके -3। ओके, सो -2.9, -2.7, -2.6 कुछ भी पुट करो, -2 पॉइंट समथिंग कुछ भी पुट करो, आंसर क्या आएगा आपका, माइनस कितना, -3। ओके, सो देयर आर सो मेनी वैल्यूज for which these two options can be what, can be gettable। okay, so what is your answer, infinitely many solutions। okay, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, सेट्स, फंक्शन, ओके, ऑल थिंग्स को एक साथ मिला के जेई में क्या दिया, आपका क्वेश्चन दिया। ओके, क्वेश्चन इजी है, जस्ट आपको आपका कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी एक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। फिर से देखिए, फंक्शन का क्वेश्चन है जिसमें आपका सेट्स, इंटरवल का क्वेश्चंस, ओके, रिलेशन का क्वेश्चंस सब एक साथ क्या दिया है, एक साथ आपको मिक्स करके दिया है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर मैं ठीक से लिखूं, log x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन। तो डोमेन मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन किसको बोलते हैं, कि अगर हम लोग x के जगह पे जो जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं उन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फंक्शंस का डोमेन। अगर हम लोग x के जगह पे ऐसा कोई नंबर पुट करें जिसके लिए इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, तब ये डोमेन नहीं होगा। करेक्ट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, वैलिड होगा, रियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट लॉग के अंदर है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ओके, इट इज x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव नंबर से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। करेक्ट, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। अभी अगर आपका डिनोमिनेटर अगर हम लोग देखें, डिनोमिनेटर अगर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, सब लोग बोलो, डिनोमिनेटर को हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऑलवेज हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसमें से हमें x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, देखो, -1 -2 नहीं हो सकता, -1 -2 वो नहीं हो सकता। करेक्ट, इसको सॉल्व करो, मिडिल टर्म से आंसर आएगा -1 एंड -2, वो यहाँ पे हम लोग पुट नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने यहाँ पे -1 और -2 पुट किया तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू -3 से ज्यादा होगा, बट -1 -2 नहीं हो सकता। करेक्ट, सो सी व्हाट इज माई ऑप्शन, this is my word, this is my correct
ऑप्शन, करेक्ट। -3 से इंफिनिटी तक जाएगा, बट -1 -2 ऑप्शन में नहीं आएगा। ओके, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉगरिथम का क्वेश्चन और नॉर्मल, रेंज और डोमेन निकालने का क्वेश्चन को मिक्स करके दिया है। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए और इसके लिए आपको लॉग भी आना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज माय करेक्ट ऑप्शन? दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ओके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेम तरीके के बहुत सारे और क्वेश्चंस लेके हम लोग सेट्स और रिलेशन फंक्शन का पार्ट नंबर 3 में आएंगे। ओके, आई हैव क्रिएटेड 4 वीडियोस फॉर योर सेट्स एंड वर्ड, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, दिस इज पार्ट नंबर 2। आप लोग वेट कीजिए, पार्ट नंबर 3 बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। ओके, नाउ सी, दिस इज द क्वेश्चन। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में था आपका डोमेन। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया है? इस क्वेश्चन में आपका दिया है रेंज, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। जिन स्टूडेंट्स ने फंक्शंस चैप्टर कर लिया है, रिलेशन चैप्टर कर लिया है, उन्हें पता है कि हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं। जो भी फंक्शन हमें दिया रहेगा, उस फंक्शन को हमें क्या लेना है? उस फंक्शन को हमें ले लेना है y, करेक्ट। नॉर्मल बुकिश में हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बट वो शॉर्टकट मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज अभी अभी जस्ट आप लोगों ने रेंज निकालना सीखा है। सो इसी फॉर्मेट से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, y² प्लस yx प्लस y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2। सब पार्ट को इधर लेके आओ, yx² माइनस x² प्लस yx माइनस x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू कितना? इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? x² कॉमन, y माइनस 1 प्लस x कॉमन, y माइनस 1 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू कितना? इक्वल टू 0, करेक्ट। तो आप लोग देखिए, ये जो एक इक्वेशन मेरा आया, ठीक है, ये जो मेरा एक इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूं? इस इक्वेशन को मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूं, करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम लोग बोल सकते हैं तो दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर कांस्टेंट, करेक्ट। दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। ये किस फॉर्मेट में आया? इस फॉर्मेट में आया, देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं? यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? d is greater than equal to what? Greater than equal to 0. d is greater than equal to 0. d में क्या आएगा? b² minus 4ac greater than equal to what? Greater than equal to 0. That means हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, ओके, डिस्क्रिमिनेंट का आपका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा के दिया है कि b² माइनस 4ac आपको निकालना है, तो यहाँ से आप b² माइनस 4ac को सॉल्व कीजिए। वहां से आपको क्या मिलेगा? y का एक वैल्यू मिलेगा। जो आपको y का वैल्यू मिलेगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वही इस क्वेश्चन का आपका रेंज हो जाएगा, ओके। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना मिला, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेकंड पार्ट वीडियो, ओके। मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी आपको मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। जिन जिन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है वो मुझे हमारे सेंटर के नंबर पे दिए गए नंबर पे आप फोन करके या फिर व्हाट्सएप करके आपका डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं।
कोई भी स्टूडेंट्स अगर मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको अगर लगता है कि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, तो आप लोग हमारे सेंटर में आके मेरे अंडर में एडमिशन ले सकते हैं। मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी आपको गारंटी देता हूँ, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अच्छे रिजल्ट के लिए मैं आपको ऑलवेज हेल्प करूँगा। जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में आके क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे न्यू बैचेस मैथमेटिक्स के लिए जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। सो और देरी ना करके हमारे इंस्टीट्यूट में आके आज ही एडमिशन कीजिए और देखते रहिए हमारा वीडियो, फॉलो करते रहिए एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट नंबर 3। थैंक यू।